साईं बाबा का नाम लेके अब हम अगली कथा, बहुत मशहूर कथा है, रास लीला पर, श्री कृष्ण की कथा रास लीला पर आते हैं। श्री कृष्ण ने जब गोपियों का चीरहरण की जो हमने कथा पढ़ी उसमें संकेत दिया था कि वो रास लीला करेंगे, तो जब सर्दी की ऋतु आई तो शरद ऋतु, तो भगवान ने रास क्रीड़ा करने का सोचा। अब पूर्णमासी की रात, और तब उन्होंने बंसरी पर अपनी, श्री कृष्ण भगवान ने तान छोड़ी, और वो तान ऐसी थी जिसको सुनकर मिलने की इच्छा बढ़ती है। यूँ तो पहले भी गोपियों के मन को श्री कृष्ण ने अपने वश में कर रखा था, परंतु तान सुनते ही उनकी सब वृत्तियां, जैसे भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा, ये सारी जो वृत्तियां थी ये सब समाप्त हो गई। और वंशी की आवाज़ सुनते ही वह तेजी से घर से निकली और कृष्ण के पास जाने के लिए दौड़ी। जो कोई गोपी अपना काम कर रही थी उसने वो काम वहीं पर छोड़ दिया। जैसे कोई अगर दूध दो रही थी तो उसने वो छोड़ दिया, कोई अगर दूध को उबाल रही थी तो उसने उबलते हुए दूध को वहीं छोड़ के भागी, कोई अपने परिवार को भोजन परोस रही थी तो भोजन को वहीं छोड़कर श्री कृष्ण की तरफ भागी, कोई अगर छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी तो वो ये सब काम छोड़कर और अपने कपड़ों तक की चिंता ना करते हुए घर से निकल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उधर जाने के लिए। जब किसी गोपी का पति या पिता या किसी ने उसे रोकने का प्रयत्न किया तब भी वो रुकी नहीं, परंतु कुछ गोपियां जिन्हें किसी कारणवश बाहर से निकलने का मार्ग नहीं मिला, अर्थात वो घर से नहीं निकल पाई, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तथा तन्मयता के साथ ध्यान से वो कृष्ण में समा गई, ध्यान लगा लिया उन्होंने बड़ा, और उस प्रकार उनके जो भी अशुभ संस्कार थे वह सब समाप्त हो गए। उनका ध्यान लग गया और वो ध्यान में ही श्री कृष्ण उनके ध्यान में ही प्रकट हुए। उन गोपियों ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण का आलिंगन किया और आलिंगन करते ही उनके पाप पुण्य कर्म से बने अपने शरीर को त्याग दिया और लीला में शामिल होने के लिए अपने सूक्ष्म शरीर से वो गई। हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान से संबंध हो जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी भाव से हो, चाहे काम से हो जैसे गोपियों को हुआ, चाहे भय से हो जैसे कंस को हुआ, चाहे क्रोध से हो जैसे शिशुपाल और दंतवक्र को हुआ, ऐसे कोई भी तरीके से, लेकिन संबंध बनाना चाहिए प्रभु से। आप प्रभु से संबंध बनाइए, जिस मर्जी तरीके से बनाइए, तब सारी की सारी वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं और जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। अब जब श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां उनके पास आ गई हैं तो वो उनसे बोले कि तुम्हारा स्वागत है, तुम आई हो यहाँ पर, तुम्हारा स्वागत है। इस समय तुम यहाँ पर कैसे आई? रात का समय है, तुम तुरंत वापस लौट जाओ, क्योंकि स्त्रियों का ये परम धर्म है कि वह पति और अपने परिवार की निष्काम सेवा करें और बच्चों का पालन पोषण करें। कुलीन स्त्रियों के लिए पर पुरुष को, अर्थात
अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष की सेवा निंदनीय है, सोचना भी निंदनीय है। यह सुनकर गोपियाँ उदास होने लगी और रोने लगी। गोपियाँ बोली श्री कृष्ण से कि आप तो घट घट में व्यापी हैं, जगह जगह हैं, आप हर जगह हैं, सर्वत्र हैं, और हमारे मन की बात भी आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप स्वतंत्र तथा हठी हैं, आप हैं, आप पर हमारा कोई वश नहीं, फिर भी आप हमें त्यागे नहीं। परंतु जैसे नारायण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार करें। कितनी अच्छी बात है, ये बात नोट करने की है कि जैसे नारायण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्तों और जो भगत और भगवान में प्रेम है, वैसा ही आप प्रेम हमारे साथ करें। आपका ये कहना कि पति की सेवा हमारा स्वधर्म है, बिल्कुल ठीक है। जो आपने कहा ये बिल्कुल ठीक है, परंतु हमें आप ही की ये सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप सब उपदेशों के चरम लक्ष्य हो, सबकी आत्मा हो, परम प्रियतम हो। हमारा अनित्य तथा दुखद पति से क्या मतलब, अर्थात संसार में जो कुछ भी है वो अनित्य है, सिर्फ परमात्मा ही नित्य है। सब कुछ समाप्त होने वाला है, सिर्फ परमात्मा है जो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, इसीलिए उन्हें सत्य कहा गया। गोपियाँ बोली आप हमारे पैर पीछे नहीं हट सकते, हम ब्रज नहीं जाएंगे। तुम्हारी मुस्कान तथा संगीत ने हमारे मन में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग लगा दी है। तुम उसे अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो, नहीं तो हम शरीर जला देंगी तथा फिर ध्यान द्वारा तुम्हें प्राप्त करेंगी। गोपियाँ कहने लगी अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए हैं। अब हम पर कृपा कीजिए तथा हमें दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। अब जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार से गोपियों की व्याकुलता भरी वाणी सुनी, तो उनका हृदय दया से भर गया तथा चाहे वह अंतरात्मा है, सबकी अंतरात्मा है, अर्थात अपने में ही रमन करते हैं, फिर भी हंसकर उन्होंने क्रीड़ा शुरू की। तो प्रभु को प्राप्त करना है तो जब तक व्याकुलता नहीं हमारे अंदर होगी, तब तक प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। कितनी व्याकुलता के साथ हम उनको याद करते हैं, कितनी व्याकुलता के साथ हम उनको प्रेम करते हैं, कितनी व्याकुलता के साथ हम उनको पुकारते हैं, उसी पर सब निर्भर करता है। ऊपर के मन से मंदिर में गए, दो कुछ पैसे चढ़ा दिए, हाथ जोड़कर आगे, वो नहीं है। अंदर से आपको जुड़ना पड़ेगा प्रभु के साथ, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना पड़ेगा, और फिर देखिए क्या होता है। तो यहीं पर गोपियों ने जब व्याकुलता से पुकारा, तो फिर प्रभु ने उनका जो हृदय था दया से भर गया, और श्री कृष्ण ने उनके साथ क्रीड़ा शुरू की। उन्होंने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन किनारे पर चले गए, वो वहाँ पर उनके साथ चले गए तथा अपनी क्रीड़ा शुरू कर दी, खेल शुरू कर दिया। हाथ फैलाना, हाथों में भरना, चोटी खींचना, शरीर का स्पर्श करना, हंसकर देखना, ये सब श्री कृष्ण कर रहे थे। तो गोपियों, जब श्री कृष्ण इस प्रकार उनके साथ खेल रहे थे, तो गोपियों के मन में अहंकार भाव आ गया। और ये याद रखिए कि जब भी अहंकार आता है, प्रभु हमारे से दूर हो जाते हैं, और यही यहाँ पर हुआ। हम प्रभु से क्यों दूर है? मैं और मेरा करने के कारण, मैं शरीर हूँ, अहंकार है। जब अहंकार आया, प्रभु दूर हो गए। यही गोपियों के साथ हुआ। जैसे ही उनके मन में अहंकार आया, तो प्रभु अंतर ध्यान हो गए, श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण को ना देखकर अब गोपियों का मन विरह में जलने लगा। अब वो पछताने लगी, अपने को एकदम भूलकर वो कृष्ण स्वरूप हो गई, और मतवाली होकर कभी एक झाड़ी में, कभी दूसरी झाड़ी में, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह वो कृष्ण को ढूंढने लगी। पेड़ पौधों से
श्री कृष्ण का पता पूछने लगी, प्रलाप करती हुई कृष्ण को पुकारने लगी, भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाएं करने लगी। फिर पेड़ों से कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय कुछ गोपियों ने श्री कृष्ण के पांव के निशान देखे। उन्हें उनके साथ किसी युवती के भी चरण चिन्ह दिखाई दिए। पांव के निशान कृष्ण के भी और किसी लड़की के भी दिखाई दिए। सोचने लगी, यह अवश्य कृष्ण के साथ राधिका होगी और उसी के कारण श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया है और उस राधिका को वो अपने साथ एकांत में ले गए हैं। अब वो श्री कृष्ण के पांव के निशान देखकर भटक रही हैं। उधर कृष्ण जिस गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा, वो गोपी समझने लगी कि मैं ही सब गोपियों से अच्छी हूँ, इसीलिए श्री कृष्ण मेरे को यहाँ पर लेकर आए। वह अपने सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई। बोली, कृष्ण से बोली कि कृष्ण मेरे पांव थक गए हैं, मुझे तुम कंधों पर चढ़ा लो। कृष्ण बोले, ठीक है चढ़ो। जैसे ही वह चढ़ने लगी तो श्री कृष्ण गायब हो गए। तब वह रोने लगी, पछताने लगी, वह अचेत हो गई। तो जहाँ भी हमारा अहंकार होगा प्रभु हमसे दूर हो जाएंगे। इतने में दूसरी गोपियाँ पाँव के निशान देखती वहाँ पर पहुँची और उन्होंने उसे जगाया, हटाया। तब उसने बताया कि उसने कितनी मूर्खता से श्री कृष्ण का अपमान किया और वह गायब हो गया। तब सब मिलकर कृष्ण को ढूंढने लगी और उनका रोम रोम कृष्णमय हो रहा था। वह उनके कृष्ण के गुणों की और लीलाओं का गान करने लगी। इस कथा को यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगले भाग में इसको बढ़ाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।